नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं मुंबई में हाल ही में हुए एक टकराव की। हम सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। देखिए, अक्सर होता क्या है कि बड़ी घटनाओं की शुरुआत बहुत ही मामूली बात से होती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक धार्मिक जुलूस था और संगीत को लेकर एक छोटा सा विवाद खड़ा हो गया। हाँ, लेकिन असल सवाल तो यही उठता है कि ये मामूली सा विवाद उतना कैसे बढ़ गया कि बात तलवारों, गिरफ्तारियों और फिर बुलडोजर एक्शन तक जा पहुंची। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कहाँ और कब। तो बात है रविवार रात की। जगह थी मुंबई का गोरेगांव इलाका, संतोष नगर। वहां एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था और बस ऊंची आवाज में जो भक्ति संगीत बज रहा था उसे लेकर दो गुटों में कहासुनी हो गई। और यही छोटी सी बहस एक बड़े बवाल की वजह बन गई। लेकिन बात सिर्फ कहासुनी तक ही नहीं रुकी। देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया। इसने एक हिंसक रूप ले लिया और हालात आप कह सकते हैं काबू से बाहर होने लगे। और इस हिंसा का नतीजा क्या हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक बजरंग दल के 3 सदस्य इसमें बुरी तरह जख्मी हो गए। हाँ, दूसरे पक्ष से किसी के घायल होने की फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, असल में ये लोग हैं। इन घायलों को इलाज के लिए जोगेश्वरी ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जो अपने आप में बताता है कि मामला कितना गंभीर था। और जो बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा सीरियस बना देती है वो ये है कि पुलिस के मुताबिक ये कोई मामूली हाथापाई नहीं थी। इसमें बाकायदा तलवारें और लोहे की रॉड्स का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, अब इस हिंसा के बाद एक्शन का टाइम था और अधिकारियों की तरफ से ना 2 अलग अलग तरह के एक्शन देखने को मिले। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले तो मुंबई पुलिस एक्शन में आई। फौरन कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर दंगा करने जैसे गंभीर चार्जेस के तहत केस भी दर्ज किए गए हैं। यहाँ एक चीज जानना जरूरी है, ये जो केस दर्ज हुए हैं ये भारतीय न्याय संहिता के तहत हुए हैं। अब ये क्या है? ये भारत का नया क्रिमिनल लॉ है जिसने बहुत पुराने अंग्रेजों के जमाने के इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी को रिप्लेस किया है। तो इस केस में इस नए कानून का इस्तेमाल होना भी एक अहम बात है। तो कुल मिलाके यहाँ 2 तरह की कार्रवाई हुई जो एक साथ चल रही थी। एक तरफ तो थी पुलिस की कार्रवाई, गिरफ्तारियां, दंगे का मामला दर्ज करना, और फिर दूसरी तरफ सोमवार सुबह सुबह बीएमसी यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी एक्शन लिया। उन्होंने इलाके में कुछ ढांचों को गिरा दिया जिन्हें वो अनधिकृत बता रहे थे। और वजह बताई गई कि इन ढांचों के खिलाफ पहले से शिकायतें थीं। तो पुलिस का एक्शन हो गया, बीएमसी की कार्रवाई हो गई। इसके बाद वहां का माहौल कैसा है? क्या सब नॉर्मल हो गया है? चलिए मौजूदा हालात पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सोमवार तक इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। अधिकारियों का तो यही कहना है कि सिचुएशन अब कंट्रोल में है। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसी घटना के बाद एक तनाव तो बना ही रहता है ना। मतलब ऊपर से शांति है लेकिन अंदर अंदर एक डर और अनिश्चितता का माहौल है। और ये पूरा वाकया हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि जब किसी झड़प के फौरन बाद प्रशासन की तरफ से बुलडोजर जैसी कार्रवाई होती है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या यह सिर्फ एक रूटीन एक्शन है जैसा कि कहा जा रहा है, या फिर इसका कोई बड़ा गहरा संकेत है? ये एक ऐसी बात है